बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार बोनलेस चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। तो ये मलाई हांडी की रेसिपी बहुत ही जूसी और इसकी जो ग्रेवी इतनी शानदार बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे। यहां पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां पर चिकन बोनलेस लेंगे। बोनलेस चिकन के साथ बना रहे हैं, हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में ज्यादा इस तरह बोनलेस चिकन का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन कर लेनी है। मैरिनेशन करने से पहले चिकन को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है। इसको छलनी में रखते हैं ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। बाद में इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले यहां पर हमें हाफ कप दही का ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ये जो चिकन मलाई हांडी की रेसिपी है, रेस्टोरेंट से जब आप खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है और क्वांटिटी भी बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन जब घर में इसको बनाएंगे बहुत ही कम बजट में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आसानी से घर में बना सकते हैं। दही के साथ 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों के लिए हाफ टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको मैंने ताजा पीस लिया। ताजा पीस के आपने इसके अंदर ऐड करना है, उससे खुशबू और उसका जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा। तो साथ में 1 टीस्पून लेंगे सफेद जीरा, उसको इसी तरह हमने ताजा पीस लेना। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, नमक बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून यहां पर लेंगे हमने काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने ताजा पीस के इस्तेमाल किया। तो मसालों को ताजा पीस के इस्तेमाल करते जो इसकी लज्जत और खुशबू और भी बढ़ जाती है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेना। दही के साथ मिक्स करने से जो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, इससे हमारा चिकन बहुत ही जूसी बनेगा। तो अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी बहुत ही आसानी से घर में बनाना चाहते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सारे मसालों की दही और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको हमने कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि जो सारे फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए। तो प्याज को यहां पर हमने बहुत ही बारीक काट लेना, जिस तरह ऑमलेट कट में काटते हैं उसी तरह इसकी बारीक कटिंग करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस का इस्तेमाल किया। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। इससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी क्वांटिटी में भी ज्यादा बनेगी। तो प्याज को यहां पर हमने हल्का सा फ्राई कर लेना। फ्राई करने के साथ साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा, 4 से 5 ऐड कर लेंगे लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा लेके दालचीनी का, 3 से 4 सब्जी इलायची। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो प्याज और मसालों को यहां पर हमने मीडियम फ्लेम पे इसी तरह फ्राई करना है। ज्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने फ्राई कर लिया, ज्यादा इससे ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। इसी के साथ हमने चिकन ऐड कर लिया। चिकन की हमने मैरिनेशन कर लिया। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गए। तो चिकन को यहां पर हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसी तरह चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को जब इस तरह फ्राई करेंगे तो चिकन का कलर भी चेंज होगा। साथ साथ इसी तरह चम्मच को चलाते रहेंगे तो जो हमारा प्याज है ऐसे ऐसे इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो प्याज आपको नजर भी नहीं आएगा, तो बहुत ही अच्छी की स्मूथ ग्रेवी बनेगी। तो चिकन की प्याज के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। कलर इसका चेंज हो गया। इसी के साथ हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। तो साथ में मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर का यहां पर इसी तरह पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद हमने चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, बाद में इसको चेक कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको इसी तरह कवर करेंगे। चिकन को हमने गलाना टमाटर और दही के पानी के साथ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी भी ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक इसको कवर कर देंगे। तो दोस्तों, जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें इतनी मजेदार और लाजवाब टेस्ट बनता है। आप इसको बार बार बनाएंगे। तो इसी के साथ इसके लिए हमने कुछ मिक्सर इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। 10 से 15 काजू का इस्तेमाल करेंगे। काजू ऐसे काफी महंगे होते हैं, अगर आपके पास नहीं तो स्किप कर दें। बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 3 से 4 सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। 1/4 कप ऐड करेंगे दूध का। पानी के साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। दूध के साथ बहुत ही अच्छा टेक्सचर बनेगा। तो इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरह पीस लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो चिकन को यहां पर हमने गला लिया, एक दफा मैंने इसको चेक कर लिया था, बहुत ही अच्छी तरह टमाटर और जो प्याज हैं चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे, आपको प्याज दिखने पे भी नजर नहीं आएंगे, प्याज बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गए, प्याज गल गए। तो इसी के साथ जो हमने मिक्सचर बनाया था वही इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हाफ टेबल स्पून यहां पर मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करने के बाद हल्के हाथों से इस तरह उसको मैंने मसल लिया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही जबरदस्त होता है, इसके साथ जो मलाई हांडी बनेगी उससे बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर कसूरी मेथी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हाफ टी स्पून में ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और मैंने हाफ टी स्पून ली है काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने ताजा पीस लिया, इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, मोटा सा दरदरा इसको पीस के अंदर इसके ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें क्रीम को ऐड करना। आप चिकन मलाई हांडी बना रहे हैं तो इसके लिए क्रीम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो आप बाजार वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर वाली जो मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर घर में जो दूध होता है, दूध को बॉयल करने के बाद जो उसके ऊपर मोटी सी दूध की तय आ जाती है उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दूध से उतार लेने के बाद बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लें, वरना आप जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है बाजार से मिलने वाली वो इसके अंदर ऐड करें। 3 टेबल स्पून मैंने यहां पर क्रीम के ऐड किए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि जो सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए उनका फ्लेवर और क्रीम अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो इस तरह जो हमारी ग्रेवी है वो भी बहुत ही खुशबूदार बनेगी। तकरीबन 4 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करने के बाद देख लें ग्रेवी की सिचुएशन, जो ग्रेवी उसने ऑयल को भी छोड़ दिया, बहुत ही प्यारी खुशबू जो हमने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड की और गरम मसाला। तो ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको इसी तरह हमने जरूर कवर करना ताकि जिनके फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ में हमने 3 से 4 सब्ज मिर्च लिया। सब्ज मिर्च को हमने ऐड करने से पहले दरमियान में कट लगाएंगे, कट लगा के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सब्ज मिर्च को ऐड करने के बाद मजीद इसको हमने मिक्स करना है 1 से 2 मिनट। इसी तरह जब इसको कुक करेंगे तो इसकी तरी भी निकल आएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको इसको ग्रेवी चेक करा देता हूं। ग्रेवी देखें कितनी गाढ़ी हो गई, बिल्कुल इसका स्मूथ टेक्सचर बन गया। प्याज जो इसके अंदर ऐड किए थे, प्याज भी बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गए। तो प्याज का हमने पेस्ट बना के नहीं ऐड किया था, प्याज को हमने ऑमलेट कट में ऐड किया था, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गए। ग्रेवी हमारी बहुत ही खुशबूदार तैयार हुई है। तो इसी तरह जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो क्रीम आपने उसी वक्त इस्तेमाल करनी है, उसी वक्त ऐड करना है जब आपने इसको सर्विंग करनी है। सर्विंग करने से पहले क्रीम ऐड कर लें, 3 से 4 मिनट तक कुक कर लें, फिर इसको सर्व कर लें। तो इसी तरह इसको पकाते हुए, और इसकी जो ग्रेवी है गाढ़ी हो गई तो, लेकिन आपने अगर पानी ऐड करना है तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, वो भी क्रीम ऐड करने से पहले आपने गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। ग्रेवी को एडजस्ट करने के बाद इसको पकाने के बाद फिर आप क्रीम ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार बोनलेस चिकन मलाई हांडी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ बहुत ही जबरदस्त टेस्ट, खुशबूदार इसकी बहुत ग्रेवी बनती है। तो इसी तरह आप भी इस रेसिपी को बनाएं, बहुत ही कम पैसों के साथ रेस्टोरेंट वाली रेसिपी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं, मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।